नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम कमाकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि लाखों कमाने वाले अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं? क्या पैसा सिर्फ गणित का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी इंसानी साइकोलॉजी छिपी है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम वाकई उसे संभालना जानते हैं? आज की ये चर्चा आपकी सोच बदल देगी। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, या बस इस तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं कि महीना खत्म होते होते जेब खाली क्यों हो जाती है, तो अगले 20 मिनट आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निवेश होने वाले हैं। आज हम मॉर्गन हाउसले की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के गहरे राज खोलेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो शायद किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि दौलत बनाना हुनर से ज्यादा आपके बर्ताव यानी बिहेवियर पर निर्भर करता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला पावरफुल लेसन, कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को देखकर कहते हैं कि ये कितना बेवकूफ है, इसने यहां पैसा क्यों लगाया। लेकिन सच तो यह है कि पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अनुभवों और अपनी परवरिश के हिसाब से फैसले लेता है। अगर कोई इंसान 1980 की मंदी में बड़ा हुआ है, तो उसका शेयर बाजार को देखने का नजरिया उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जो 2010 के बूम के दौरान बड़ा हुआ। हमारा पैसा खर्च करने और बचाने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हमने दुनिया को कैसे देखा है। लोग अपनी जानकारी और अपने हालातों के हिसाब से जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी को अजीब तरीके से पैसा खर्च करते देखें, तो समझें कि उनकी दुनिया आपसे अलग रही है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद करें। ये पहचानें कि आपने वे फैसले क्यों लिए थे। अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को समझें और ये देखें कि आपके कौन से डर या अनुभव आपको सही फैसले लेने से रोक रहे हैं। पैसे का ये नजरिया हमें अगले बहुत जरूरी सबक की तरफ ले जाता है, जो है किस्मत और जोखिम का खेल। दूसरा पावरफुल लेसन, भाग्य और जोखिम का तालमेल। अक्सर जब कोई सफल होता है तो हम उसे उसकी मेहनत कहते हैं, और जब कोई असफल होता है तो हम उसे उसकी गलती मानते हैं। लेकिन हकीकत में सफलता और असफलता के पीछे भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। दुनिया इतनी जटिल है कि आपके 100% प्रयास भी कभी कभी नतीजे नहीं लाते, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। बिल गेट्स बहुत मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां उस वक्त कंप्यूटर मौजूद था। ये उनकी मेहनत नहीं, उनका भाग्य था जिसने उन्हें एक हेड स्टार्ट दिया। इसी तरह बहुत से लोग उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन वे सही समय पर सही जगह नहीं होते। एक्शन स्टेप्स क्या ले? सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा घमंडी ना हो, और असफलता मिलने पर खुद को बेकार न समझें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मेहनत और आपकी सेविंग्स। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनके प्रोसेस को समझें, न कि सिर्फ उनके रिजल्ट्स को। किस्मत और जोखिम को समझने के बाद सबसे बड़ी चुनौती आती है, ये जानना कि आखिर रुकना कहाँ है। तीसरा पावरफुल लेसन, कभी भी काफी न होना। आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है इनफ यानी काफी है का एहसास होना। अमीर बनने के बाद लोग और अमीर बनना चाहते हैं, और इस चक्कर में वे वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है और जिसकी उन्हें जरूरत है। लालच एक ऐसा गड्ढा है जो कभी नहीं भरता। अगर आप अपनी जरूरतों को नहीं पहचानते तो आप हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे। तुलना ही खुशी की दुश्मन है। अगर आपके पास रहने को घर है, खाने को खाना है और परिवार का साथ है, तो आप दुनिया के बहुत से लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपने लिए एक इनफ का लक्ष्य तय करें। यह तय करें कि आपको खुश रहने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया से दूर रहें और दूसरों की प्रगति देखकर अपनी शांति को भंग न करें। जब आप ये समझ जाते हैं कि कितना काफी है, तभी आप असली दौलत बनाने की प्रक्रिया शुरू कर पाते हैं, जिसमें कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। चौथा पावरफुल लेसन, कंपाउंडिंग का जादू और समय। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की 90% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई है? इसका राज उनकी बुद्धिमानी से ज्यादा उनका समय। वे पिछले 70 सालों से निवेश कर रहे हैं। निवेश में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि समय है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवर्ती ब्याज शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, लेकिन लंबे समय में यह पहाड़ जैसा बन जाता है। लोग अक्सर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, और इसी चक्कर में भारी जोखिम लेकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। अमीर बनने का सबसे बोरियत भरा लेकिन सबसे असरदार तरीका है इंतजार करना। एक्शन स्टेप्स क्या ले?
जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें, चाहे राशि छोटी ही क्यों न हो। निवेश को बार बार निकाले नहीं। याद रखें, पेड़ को फल देने में समय लगता है। धैर्य ही वो कीमत है जो आपको बाजार को चुकानी पड़ती है। निवेश में टिके रहने के लिए आपको सिर्फ अमीर बनना नहीं सीखना, बल्कि अमीर बने रहना भी सीखना होगा। 5वां पावरफुल लेसन, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना आसान हो सकता है। थोड़ा जोखिम ले, थोड़ा भाग्य साथ दे और आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर और विनम्रता की जरूरत होती है। आपको यह डर होना चाहिए कि जो आपने कमाया है वो जा भी सकता है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी गलती है ये मान लेना कि जो आज है वो कल भी रहेगा। बहुत से लोग लॉटरी जीतते हैं या एक बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि वे पैसे बनाने के तरीके को ही पैसे बचाने का तरीका समझ लेते हैं। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए सतर्कता और मितव्ययिता जरूरी है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पालन करें, यानी हमेशा यह मानकर चले कि चीजें गलत हो सकती है और आपके पास एक बैकअप प्लान, इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। टॉप समरी पर आपका स्वागत है, जहां आप सफल लोगों से सीखते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और अपनी ग्रोथ को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हम आपके लिए बेहतरीन किताबों के सारांश और व्यावहारिक सबक लाते हैं, ताकि आप तेजी से आगे बढ़ सकें और बेहतर जीवन जी सकें। 6वां पावरफुल लेसन, टेल्स यू विन, टेल्स यू विन। फाइनेंस की दुनिया में आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 में से सिर्फ 4 बार भी सही फैसले लेते हैं तो भी आप बहुत बड़ी दौलत बना सकते हैं, बशर्ते आपके वे 4 सही फैसले आपके 6 गलत फैसलों के नुकसान से बहुत बड़े हों। इसे टेल्स इवेंट्स कहते हैं। एक बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सैकड़ों कंपनियां होती हैं। उनमें से ज्यादातर औसत प्रदर्शन करती हैं, कुछ डूब जाती है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 कंपनियां ऐसी होती हैं जो इतना मुनाफा देती है कि पूरे पोर्टफोलियो की शक्ल बदल जाती है। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही थे, बल्कि इस पर कि जब आप सही थे तो आपने कितना कमाया। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी छोटी मोटी गलतियों या घाटे से परेशान न हो। निवेश में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन लाएं। हार मानने के बजाय खेल में बने रहें, क्योंकि आपकी एक बड़ी जीत आपकी सारी पिछली हारों को धो देगी। जब आप खेल में बने रहते हैं तो आपको पैसे का सबसे बड़ा फायदा मिलता है, आजादी। 7वां पावरफुल लेसन, आजादी का एहसास। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है कि आप उससे महंगी कार या घड़ी खरीद सकते हैं। पैसे की असली ताकत यह है कि वो आपको अपने समय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर टाइम देता है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है तो आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जब आप करना चाहते हैं और जिनके साथ आप करना चाहते हैं। खुशी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान को लगे कि उसका अपने जीवन पर कंट्रोल है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन आपके पास अपने बच्चों के साथ बैठने का या अपनी पसंद का काम करने का समय नहीं है तो आप असल में गरीब हैं। एक्शन स्टेप्स क्या ले? पैसे को चीजें खरीदने के साधन के बजाय समय खरीदने के साधन के रूप में देखें। अपनी लाइफस्टाइल को इतना न बढ़ाएं कि आप अपनी नौकरी के गुलाम बन जाएं। उतनी बचत जरूर करें जो आपको बुरे वक्त में नहीं कहने की ताकत दे। आजादी की इस बात के बीच अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं, दिखावे की दुनिया में फंसना। 8वां पावरफुल लेसन, कार में बैठा आदमी और दिखावे का जाल। जब आप किसी को महंगी फरारी चलाते देखते हैं तो आप कार को देखते हैं और सोचते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। आप उस आदमी के बारे में नहीं सोचते जो उसे चला रहा है। ये एक विडंबना है। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से लोग हमारी इज्जत करेंगे, लेकिन असल में लोग सिर्फ उन चीजों को देखते हैं, आपको नहीं। सच्ची इज्जत और प्रशंसा विनम्रता, दया और बुद्धिमानी से आती है, न कि महंगे सामान से। पैसा वह है जो खर्च नहीं किया गया। जो गाड़ियां और बंगले आप देख रहे हैं वो किसी की दौलत का वो हिस्सा है जो खर्च हो चुका है, वो दौलत नहीं है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? दिखावे के लिए कर्ज न ले। अपनी इंटरनल वैलिडेशन पर काम करें। अगर आप खुद को सफल महसूस करते हैं तो आपको पूरी दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं है। याद रखें, असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य निवेश। अगर आप हमारे इन टॉप समरीज और कहानी सुनाने के अंदाज को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें
जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। हमारे पास आपके लिए अंत में कुछ बोनस एक्शन पॉइंट्स भी हैं, तो सुनते रहिए। अब चलिए वापस सारांश पर चलते हैं। नौवां पावरफुल लेसन, बचत करना ही असली निवेश है। अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए या उनकी इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि बचत आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का अंतर है। आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकते, शायद तुरंत नहीं, लेकिन आप अपने खर्चों को कम करके अपनी बचत तुरंत बढ़ा सकते हैं। बचत करने के लिए किसी खास मकसद की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसलिए बचत करें क्योंकि दुनिया अनिश्चित है। बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत आपको भविष्य में आने वाले किसी भी अवसर को लपकने की ताकत देती है। एक्शन स्टेप्स क्या ले? अपनी ईगो को कम करें। क्या आपको वाकई उस नए फोन की जरूरत है? हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20% बचाने की आदत डालें, चाहे कोई इमरजेंसी हो या न हो। बचत को एक अनिवार्य खर्च की तरह देखें। बचत के साथ साथ ये समझना भी जरूरी है कि हर चीज की एक कीमत होती है, जो हमेशा पैसों में नहीं होती। 10वां पावरफुल लेसन, कुछ भी मुफ्त नहीं है। निवेश में सफलता की एक कीमत होती है, और वो कीमत पैसा नहीं, बल्कि अनिश्चितता, डर, पछतावा और मानसिक तनाव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बाजार के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे, लेकिन ये असंभव है। जैसे आप एक अच्छी कार खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकाते हैं, वैसे ही अच्छे रिटर्न पाने के लिए आपको मानसिक शांति की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप बाजार की गिरावट को देखकर डर जाते हैं, तो आप वो कीमत नहीं चुका रहे हैं। निवेश को एक फीस की तरह देखें, जुर्माने की तरह नहीं। जब आप फीस देते हैं, तो आपको पता होता है कि बदले में कुछ अच्छा मिलेगा। एक्शन स्टेप्स क्या ले? जब शेयर बाजार नीचे जाए, तो घबराएं नहीं। इसे अपनी सफलता की प्रवेश फीस समझें, अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझें और उतना ही निवेश करें जिससे आपकी रात की नींद खराब न हो। यही नींद का सिद्धांत हमें हमारे अगले सबक की ओर ले जाता है। 11वां पावरफुल लेसन, तर्कसंगत बनाम उचित, रैशनल वर्सेस रीजनेबल। वित्तीय मामलों में हमेशा 100% लॉजिकल या रैशनल होना जरूरी नहीं है। हमें रीजनेबल यानी उचित होना चाहिए। गणित कहता है कि आपको अपने कर्ज को सबसे पहले चुकाना चाहिए जिस पर ब्याज ज्यादा है, लेकिन भावनाएं कहती है कि छोटे कर्ज को खत्म करने से जो खुशी मिलती है वो आपको बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती है। पैसा एक भावनात्मक विषय है। अगर कोई निवेश प्लान कागज पर बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको हर रात डराता है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। वो फैसला लें जो आपको मानसिक सुकून दे, भले ही वो गणित के हिसाब से थोड़ा कम मुनाफा दे रहा हो। एक्शन स्टेप्स क्या ले? ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकें। अपनी भावनाओं का सम्मान करें। अगर आपको अपना घर का कर्ज चुकाकर शांति मिलती है, तो उसे चुका दें, भले ही निवेश पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। मानसिक शांति से बढ़कर कोई रिटर्न नहीं है। 12वां पावरफुल लेसन, खुद में बदलाव की गुंजाइश रखें। हम अक्सर 20 साल की उम्र में जो फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, वो 40 की उम्र में बेकार लगने लगता है। इंसान बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान को पत्थर की लकीर न बनाएं, उसे लचीला रखें। गलती करने की गुंजाइश, रूम फॉर एरर, रखें। अगर आपका प्लान तभी सफल होगा जब सब कुछ परफेक्ट चलेगा, तो आपका प्लान बहुत कमजोर है। एक ऐसा बफर रखें जो आपको गलत होने पर भी बर्बाद होने से बचा ले। एक्शन स्टेप्स क्या ले? हर 2 साल में अपने फाइनेंशियल गोल्स का रिव्यू करें। यह स्वीकार करें कि आप बदल सकते हैं। अपने इमरजेंसी फंड को हमेशा मजबूत रखें, ताकि अगर आपकी नौकरी छूटे या करियर बदले, तो आप तनाव में ना आए। आज हमने पैसे के मनोविज्ञान के बारे सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। हमने देखा कि पैसा कमाना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। हमने समझा कि किस्मत का हाथ होता है, कंपाउंडिंग समय मांगती है, और असली दौलत वह है जो हमें अपने समय पर हक दिलाती है। याद रखें, अमीर बनना एक घटना हो सकती है, लेकिन अमीर बने रहना एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप दिखावे को छोड़ते हैं और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं। छोटे छोटे निरंतर कदम उठाना मोटिवेशन के बड़े बड़े भाषणों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जीवन के इस खेल में पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। असली मंजिल है वो आजादी
जहां आप अपने मन के मालिक हो। यही आज के लिए सब कुछ है। हम आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन बुक सारांश लाते रहेंगे जो बदलाव और आत्मचिंतन की प्रेरणा देते हैं। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और खुद को बदलते रहें। अपने विचारों को बदलें, अपने जीवन को बदलें।